हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज़ को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द इंगेजिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है और जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और यहाँ पे जो आपका रेमुनरेशन रहेगा वो आपका रहेगा 57,700 पर मंथ। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी और जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड तो अपना जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 22 जुलाई 2024 टिल 12 मिडनाइट। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पहुँचने का डेट है वो आपका रहेगा 29 जुलाई 2024। तो यहाँ पे लास्ट डेट 22 जुलाई है और उसके बाद 29 जुलाई लास्ट डेट है आपका जो भी एप्लीकेशन है और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन सब पहुँचने का। तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर रखा है डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आप चीज़ें दे रखी जैसे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो फॉर एग्जांपल बॉटनी में यहाँ पे जो है आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, एक एससी में एक अनरिजर्व में। ऐसे जूलॉजी में आपको 2 वैकेंसीज, बायोटेक्नोलॉजी में 2 वैकेंसी, संस्कृत की 1, हिंदी की 1, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 6, एनिमेशन की 2, फिर पॉलिटिकल साइंस 1, एमएसडब्ल्यू 1, आर्किटेक्चर 3, नर्सिंग 4, डिजाइन 1, पब्लिक हेल्थ 2, हिंदू स्टडीज़ 1। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे वैकेंसी टोटल जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो एंटी पे लेवल रहेगा वो आपका कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी 57,700। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज उसे बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। और जो इंगेजमेंट रहेगा इट विल बी प्योरली टेम्परेरी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा अंडर सेल्फ फाइनेंस ओनली। और ये आपका 2024 टू 2025 सेशन के लिए ही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। तो 1000 रुपीज़ है आपका एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, वहीं 250 है एससी बीसीए बीजीबी ईडब्ल्यूएस या ईएसएम एप्लीकेंट ऑफ हरियाणा के लिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेंट हरियाणा से वुमेन है तो आपको यहाँ पे 50% जो है फ़ी जो है वो आपको यहाँ पे 50% जो है यहाँ पे फ़ी वेवियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट डेट जो है वो आपका रहेगा 2 जुलाई 2024 और जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 22 जुलाई 2024 मिडनाइट तक। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जैसे आप इंडियन सिटीजन आपका होना मस्ट है, हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मैट्रिक और हायर लेवल पे। ऐसे आपका ये पूरा टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेगा। यहाँ पे आपका जो है यूजीसी का रूल आपको फॉलो होना चाहिए जैसे नेट गेट, या अगर आप इंजीनियरिंग में तो एआईसीटी इसका रूल इसका जो है आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फ़ी एज लिमिट आपका यहाँ पे 18 ईयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम 55 ईयर्स है। और यहाँ पे कोई भी कास्ट किसी भी कास्ट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी हो, सबका जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 55 ईयर्स ही मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनेक्जर भी देखने को मिलेंगे, तो वो एनेक्जर भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कैंडिडेट हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन एमए एमएससी एलएलएम इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड परचेजिंग पीएचडी डिग्री। ठीक है। एंड कैंडिडेट हैविंग 55% मार्क्स इन द एमए एमएससी एलएलएम इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट एंड परचेजिंग एमफिल डिग्री। और कैंडिडेट हैविंग फर्स्ट क्लास इन यूनिवर्सिटी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट इन एमए एमएससी एलएलएम। ठीक। तो ये सारा यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा बैचलर एज वेल एज मास्टर लेवल पे कैंडिडेट की, अगर आप एससी एसटी या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है स्क्रूटनी के लिए आपको रिटन टेस्ट भी यहाँ पे कराया जा सकता है। तो मिनिमम जो है उसके लिए 50% मार्क्स जो क्वालिफाइड मार्क्स रहेगा,
और 47.5% रहेगा SC BC BW BD कैटेगरी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है आपका टीचिंग रिसर्च का वो भी यहाँ पे जो है काउंट होगा, अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा जो आपने एमफिल या पीएचडी में जो भी एक्सपीरियंस काउंट किया वो कंसीडर नहीं किया जाएगा टीचिंग और रिसर्च में। पीएचडी के बाद भी आपने जो टीचिंग किया या रिसर्च किया वही एक्सपीरियंस जो है सिर्फ काउंट किया जाएगा। ठीक, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप यहाँ पे जो है मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी एलिजिबिलिटी देखिए, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, MSW एंड पब्लिक हेल्थ एंड हिंदू स्टडीज़ के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। उसके अलावा आपका UGC CSI नेट होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। और अगर आपने PhD डिग्री जो है वो 2009 से पहले रजिस्टर किया है या आपके पास ऑब्टेन आपने किया है, तो आपका PhD डिग्री जो रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके PhD थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया होना चाहिए। आपका ओपन PhD वाया वॉस हुआ होना चाहिए और एटलीस्ट आपने 2 रिसर्च पेपर जो अपने PhD वर्क से पब्लिश किए होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपने अपना PhD फॉरेन से किया तो आपका जो यूनिवर्सिटी वो QS रैंकिंग में 500 में आना चाहिए या दा रैंकिंग में या ARW रैंकिंग में 500 के अंदर आना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाकी अदर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर, डिजाइन, नर्सिंग में क्या क्या एलिजिबिलिटी वो भी यहाँ पे सारा जो है आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए BE BTech या BS या ME आपका होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में या रेलेवेंट ब्रांच में। इसके अलावा BE BTech MCA भी आपने किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ड्यूरेशन है विद मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है और MCA आपने फर्स्ट क्लास से किया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे API लाइक शॉर्ट लिस्टिंग कैसा होगा आपका, तो ये क्राइटेरिया दे रखा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग या सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil सबका स्कोर दे रखा है। ऐसे PhD, नेट विद JRF, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, इंटरनेशनल नेशनल लेवल, स्टेट लेवल अवार्ड, तो सारा यहाँ मेंशन कर रखा है। तो इसी के बेस पे आपका जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एकेडमिक स्कोर रहेगा 80, रिसर्च पब्लिकेशन का 10 रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 रहेगा, तो टोटल आपका यहाँ पे 100 रहेगा। एकेडमिक 100 रहेगा आपका टोटल स्कोर। इसमें से जितना भी आपको मिलेगा और अगर आप उस लाइक कट ऑफ में आते हैं तब आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके लिए जो है आपका जो एकेडमिक स्कोर रहेगा वो ओनली आपको लाइक किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। इसके बाद आपका यहाँ पे जो है लाइक रिटन टेस्ट भी हो जाता है या डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स भी आपकी देखी जाएंगी, जैसे डोमेन नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, इंटरव्यू, कंपोजिट स्कोर्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो डोमेन नॉलेज आपको एक्सेस किया जाएगा रिटन टेस्ट की बेस पे। टीचिंग स्किल्स में आपको यहाँ पे PPT या प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है। बाकी इंटरव्यू रहेगा और आपका कंपोजिट स्कोर रहेगा 100 तो उसकी बेस पे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। बाकी एनेक्जर आपको देखने को मिलेगा। आप पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाइक OBC, SC, ST ये सब का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।